Hello guys, welcome back to the part 2 of rational numbers, chapter 1 class 10th. In the first part, we have discussed all the conceptual questions of the rational number, but in this part, we will going to discuss the theoretical questions of rational number. So these are the questions have the probability of coming in the exam also very high. So let's start doing these questions. Now first question is use equal division lemma to show that cube of any positive integer is in the form of 9m plus 1 और 9m plus 8. So अगर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर मैं इन सभी में से अगर मैं 9m का ही क्यूब ले लिया तो वो बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। सपोज कि हमने वही फैक्टर लेना है जो 9 का कोई फैक्टर हो। जैसे 3 क्या है, 3 के टेबल में 9 आ जाता है। सो हमें पता है कि जब मैं 3 का कोई फैक्टर वो क्यूब करूंगा तो वहां पर 9 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने सपोज एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जिसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि हमारा इक्वल डिवीजन लेमा क्या बोलता है, x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और हमेशा जो यहाँ पर q रहता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। और जो r की वैल्यू रहती है वो कहाँ से रहती है, वो 0 और b के बीच में रहती है। तो यहाँ पर अगर और हमारा r क्या होता है, लेस देन b होता है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब हम यहाँ पर हमने अलग अलग वैल्यूज लिखी हुई हैं। यहाँ पर एक कभी r की वैल्यू एक 0 है, फिर r की वैल्यू 1 लेंगे, फिर हम r की वैल्यू 2 लेंगे और इसके अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में जब हमने r की वैल्यू 0 पुट करी यहाँ पर, हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 3q, दिस पार्ट। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन that cube of any positive integer is in the form of 9m plus 9m. So 9m और 9m plus 1 and 9m plus 8. तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का, इस टर्म का जो ये वाली टर्म है इसका हम क्यूब कर देंगे। जब हमने इस टर्म का क्यूब किया, इस वाली टर्म का इसका क्यूब किया, तो हमें यहाँ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q होल क्यूब। जब इसको सॉल्व किया तो बना 27q क्यूब। बट हमें तो आंसर चाहिए 9m की फॉर्म में। तो हम इसमें क्या करेंगे, 9 को बाहर ले लेंगे और जो बाकी बचा हुआ टर्म होगी उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। और उसको बाद में जो ब्रैकेट में रखी हुई टर्म है उसको हम किसी भी, जैसे यहाँ पर रखा हुआ 3q क्यूब, इसको ले लेंगे m और फिर हमें इक्वेशन मिल जाएगी 9m की फॉर्म में। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। हमारी इक्वेशन जो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर थी, यहाँ पर हम जब 1 पुट करेंगे तो a क्या बन जाएगा, 3q प्लस 1। यहाँ पर 3q प्लस 1 आ गया। फिर से हम अगेन इसका क्यूब लेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 3q क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इन ब्रैकेट 3q प्लस 1। जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म आई। और हमें इसमें से भी हमें टर्म क्या चाहिए, हमें चाहिए 9m प्लस 1 इस फॉर्म में चाहिए। तो हम इस 1 को तो यहाँ पर साइड में रख लेंगे और जो बाकी सारी टर्म्स होंगी उनमें से 9 को कॉमन ले लेंगे और जो भी टर्म बची होगी उसको फिर से हम m के इक्वल पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9m प्लस 1। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें भी हम क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे और यहाँ पर फिर से एक्स क्यूब इज इक्वल टू सेम क्वेश्चन सेम रिपीट करेंगे। और यहाँ पर हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है 9m प्लस 8। सो 9m प्लस 8, यहाँ पर हम 8 को एज इट इज रख देंगे और बाकी ये जो 3 टर्म है इनमें से हम क्या लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो जब 9 कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर कुछ ये टर्म आ जाएगी हमारी क्यू की फॉर्म में। तो उसको हम कैसे ले लेंगे, उसको m के इक्वल ले लेंगे और यहाँ पर हमारा टर्म क्या जाए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। सो जो हमें तीनों रिलेशन मिले वो आए 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। तो इससे ये बात क्लियर होगी कि अगर हम क्यूब लेते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो किसकी फॉर्म में होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट। अब हमें यहाँ पर स्क्वायर करना है, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है वो किसकी फॉर्म में होता है, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म होता है, जहाँ पर m कोई इंटीजर है। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, फिर इस वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, सेम यही स्टेप फॉलोज होंगे।
तो इसके अकॉर्डिंग हमें सारा आंसर मिल जाएगा। तो चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, हर साल हमेशा रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। इस साल भी टेंडेंसी है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। उन्होंने पूछा है क्या कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो हमने अज्यूम क्या कर लिया कि क्योंकि हमें तो इरेशनल प्रूव करना है, तो हम अज्यूम उसका उल्टा करके चलेंगे कि हम अज्यूम करेंगे कि 3 + √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमें पता है जब कोई भी टर्म रैशनल होती है तो वो किसकी फॉर्म में होती है, x/y की फॉर्म में, या फिर हम जो बोलते हैं p/q की फॉर्म में होती है। और हमें पता है कि नीचे वाली टर्म q = 0 नहीं होना चाहिए, q = 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने सेम कर लिया, 3 + √5 = x + y। 3 को हम इस साइड लेंगे, -3, √5 = 1/2 ब्रैकेट x डिवाइड बाय y - 3। अब हमें पता है कि x एंड y क्या है, इंटीजर्स हैं। सो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, रैशनल नंबर बन जाएगी। सो अगर ये वाली टर्म रैशनल नंबर है और ये वाली टर्म √5 रैशनल नंबर के, इसका मतलब है √5 किसके इक्वल हो गया, अगर ये टर्म रैशनल नंबर है तो √5 किसके इक्वल हो गया, रैशनल नंबर के। तो यहां से देखा जाए तो √5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। सो अगर क्वेश्चन आपका बनता है 2 मार्क का, ओके, तो आपको बस यहाँ तक करना है, यहाँ तक, इस यहाँ पार्ट तक सॉल्व करना है, और उसके बाद लिख देना है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग सपोजिशन दैट √5 इज रैशनल नंबर। तो यहाँ तक सॉल्व करके रुक जाना है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नंबर 3 या 3 मार्क्स से ज्यादा का पूछा गया तो यहाँ से हमने √5 को भी बताना है कि वो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अज्यूम क्या करेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। √5 को कैसे लिख लेंगे, x/y, और यहाँ पर y को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, y √5 = x। तो जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो हमें क्या मिल जाएगा, y²। √5 का स्क्वायर मीन्स √5 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो √5 का मतलब क्या होता है, 5⁻1/2, और बाहर पड़ा हुआ है 2 मीन्स 5⁻1/2 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाता है 5। सो यहाँ पर क्या आ जाए, 5y² = x²। तो मैं y² को ऐसे लिख सकता हूँ, x²/5। और हमारे पास थ्योरम भी है, अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर कोई टर्म हमारी, अगर हमारा जो x² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो वो x भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो इसके हमारा क्या आता है कि अब मैंने कोई x को कोई दूसरे नंबर की फॉर्म में ले लिया, क्योंकि अब हमें प्रूव करना है कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो सपोज करके हमने यही चले थे क्योंकि रैशनल नंबर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रैशनल से इरेशनल में जाना पड़ेगा। तो हमने प्रूव कर लिया कि सपोज कर लिया कि x क्या है, 5k के इक्वल है, k कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अब हम पिछली इक्वेशन हमारी क्या थी, 5y² = x²। हम x की जगह क्या रख देंगे, 5y रख देंगे, तो 5y गए 25k², 5 से 5 डिवाइड किया, ये फिर से 5k² आ गया। अब यहाँ पर फिर से क्या लगा बता कि यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो y² किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से, और यहाँ पर y भी किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। मीन्स अगर y² डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि y भी डिवाइड हो जाएगा। बट अब हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर अगर इरेशनल नंबर होता है तो वो तो खुद के टेबल से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर तो x और y क्या बन गए, को प्राइम नंबर बन गए, मतलब उनमें कॉमन आ गया 5 टर्म, जो 5 आ गया फैक्टर 1 के बीच में कॉमन आ गया। सो इससे क्या प्रूव हो गया कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमने रॉन्ग सपोजिशन ले ली थी कि √5 क्या हमारा रैशनल नंबर है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बस एक बार जब आपने स्क्वायर कर दिया एक टर्म का, वो सॉल्व कर दी, प्रूफ लगा, थ्योरम लगा दी, बस उसको जो दूसरी टर्म है उसको x वगैरह कुछ ही पड़ा हुआ है उसको किसी नए वेरिएबल की फॉर्म में ले लेना है। बस वहां पर स्क्वायर करो, फिर से सॉल्व करो, फिर से हमारे पास दोनों टर्म्स के कौन फैक्टर आ जाएंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा जो हमने किया हुआ है, जो भी सपोज किया हुआ था वो रॉन्ग था। सिमिलर क्वेश्चन ये है, ये आप खुद से ट्राई करना, सिमिलर स्टेप्स के ऊपर होगा ये क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सो क्वेश्चन इज HCF दिया हमें 2 नंबर्स का 145। सो हम यहाँ लिख लेंगे HCF = 145, एंड अब हमें क्या दिया हुआ है, LCM = 2175। लिखा हुआ है कि इफ वन नंबर इज, और हमें वन नंबर भी दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ हमें 725, हमें दूसरा फाइंड करना है। तो हमने पहले भी पढ़ा था पिछली वीडियो में दैट HCF × LCM
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, जितने भी नंबर हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ हमारा कितना दिया है 145, एलसीएम कितना दिया है 2175, एक नंबर दिया हुआ है 725, दूसरा नंबर हमने सपोज कर लिया कोई एक्स नंबर है। सिंपल क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 145 टाइम्स 2175 डिवाइड बाय 725। अब जब 725 को 5 के टेबल से कट कर लेते हैं, सो 5 टाइम्स 1 इज 5, यहाँ बच गया 2 आया कैरी 22, 5 4 ज़ा 20, फिर आया 2, फिर 25, इसको कट कर लेते हैं तो यहाँ 5 4 ज़ा 20, कैरी 1 17, 5 3 ज़ा 15, 2 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ 145 से 145 कैंसिल आउट 1 पे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 435। सो जो चैप्टर 1 है वो बहुत इजी चैप्टर है, बस आपको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिर आपको उसके बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, बस एक बार कर लो फिर तो ये एज इट इज हो जाता है। ठीक है, तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ना इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है हमारा 1 मार्क में इजीली पूछ सकते हैं, केवल 2 मार्क में पूछ सकते हैं। तो बोला हुआ है कि क्या कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम, सो गिव रीजन। तो इसको बताने के लिए अगर हमें कभी भी इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत इजी मेथड इसको करने का, दोनों को एचसीएफ वाली टर्म से डिवाइड करके देख लो। हमारा यहाँ पर एचसीएफ कितना इस टर्म का, एचसीएफ इज इक्वल टू 16, क्योंकि जो एचसीएफ में टर्म है वो एलसीएम में भी कॉमन होनी चाहिए, और एलसीएम दिया हुआ 360, मैंने इसको 16 से डिवाइड किया, ये तो कैंसिल आउट होगा ही होगा, इसको 16 से डिवाइड किया तो 16 से जब डिवाइड किया 16 टू द 32, कैरी बचा 4 बने 40, अभी बता फिर 16 टू द कितना होता है 32 हो जाता है। यहाँ पर ये पॉइंट्स में टर्म आ रही है, मतलब कि ये टर्म 16 से डिवाइड नहीं हो पा रही है। सो अब हमें पता है कि जब कभी भी एलसीएम और एचसीएफ हम लेते हैं, एचसीएफ तो हमेशा कॉमन होता है, बट इस केस में तो ये कॉमन आया नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि इन दोनों में जो एचसीएफ है वो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो दो नंबर्स होंगे उनका एचसीएफ 16 नहीं हो सकता, या उसका एलसीएम 380 नहीं हो सकता। तो ये सिंपल सा रीजन था इस क्वेश्चन का, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो लास्ट क्वेश्चन, ये भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन ही है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पर एलसीएम 150 दिया हुआ है, एचसीएफ हमें 35 दिया हुआ है, या फिर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ एलसीएफ नहीं, ये 2 नंबर दिए हुए हैं। एक हमारा पहला नंबर है 150, हम 150 यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 35, पहले इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, तो हमें पता है कि ये इससे 5 के टेबल 3 के टेबल से जाएगा, पहले सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने क्योंकि 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से करेंगे 5 10 ज़ा, फिर करेंगे 2 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5, यहाँ से वैसे कर देंगे 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा 7। यहाँ से देखा कि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, पहले ऐसे फैक्टर लिख लेंगे 35 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7, एंड लिखेंगे 150 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो यहाँ से देखा कि ये और ये कॉमन है, तो यहाँ से एचसीएफ इसका क्या बन जाएगा, एचसीएफ आ गया हमारा 5। उसी तरह इनका हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कैसे लेंगे, दोनों टर्म्स को इकट्ठे लिख के 150 एंड 35। सबसे पहले देखेंगे कॉमन टेबल कौन सा आता है, 5 के टेबल बनाए जाते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, 30 एंड 5 7 ज़ा। अब ये 3 के टेबल में से 3 10 ज़ा एंड 7, अगेन 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 एंड 7, पहले 5 के टेबल में चला जाएगा एंड देन अगेन ये चला जाएगा 7 के टेबल में। तो इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 5 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7। तो ये हमारा फैक्टर क्या बन गया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30, so 30 into 5, 30 into 5 150, 150 into 7, we know that 15 into 7 is 105, so the LCM is 1050. So we know that now our HCF times LCM is equal to product of numbers,
So LCM HCF is 5 and LCM is 1050, and the two numbers are 150 times 35, and we know that now the multiplication of 1050 times 5 is 5250, और जब हम करते हैं 150 टाइम्स 35, सो ये भी क्या आता है 5250। सो इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा जो HCF और LCM होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के ऊपर होता है। सो इस वीडियो के लिए यही था, यही क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, और जो नए टाइप का क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया, और जो एक मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन पूछा सकता है वो बता दिया। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, यही इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हैं। सो रिवाइज करिए इन सभी क्वेश्चंस को। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई और व्यू हो कि मैं कुछ और तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ वीडियो को, तो मेरे को ज़रूर सजेशन देना। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और हाथ अपने धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें खुद को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।